नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है उसके लिए देखिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। चाहे आप बिहार पुलिस की बात करें, चाहे मद्य निषेध, चाहे चालक, कुछ भी बात कर लें, साइंस एक अहम सब्जेक्ट है। और एक चीज़ मैं फिर बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस, जी हाँ, लिख भी दे रहा हूं, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th और 10th चैप्टर वाइज, जी हाँ बिल्कुल चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर के 9th में 13 तक 13 वीडियो, और ये यहाँ 10th में भी 13 पीडीएफ, वीडियो नहीं पीडीएफ। बिल्कुल एनसीईआरटी पुस्तक से एक एक क्वेश्चन निकाल करके 26 पीडीएफ, उसके अलावा भी और 2-3 पीडीएफ, मतलब आपको 30 पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। ये क्लास में जो पीडीएफ कराऊंगा, जो क्वेश्चन, इससे अधिक क्वेश्चन रहेंगे, ये उसमें के छाटे हुए क्वेश्चन हैं। और अगर आप पीडीएफ परचेज करते हैं तो पीडीएफ में आपको ढेर सारे, बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, लगभग 1500 के आसपास प्रश्न, 1200-1500 से ऊपर प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये कहाँ आप चाहते हैं, कहाँ परचेज करेंगे, ये भी जान लीजिए। तो प्ले स्टोर से जाइए, पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर के माई कोर्स पर क्लिक करिए तो वहां देखिएगा 2 कोर्स वहां मिलेगा। एक मद्य निषेध वाला है, वही परचेज करिएगा जो 79 का है ना, 79 वाला परचेज करिएगा। अगर 100 वाला परचेज करते हैं तो उसमें बहुत डीप में है, डिटेल में है, वो ऑल एग्जाम्स के लिए है। तो ऑल एग्जाम वाला करना होगा तब ये करिएगा, मद्य निषेध के लिए करना होगा तब ये करिएगा। तो अगर जितने भी क्लास में उपलब्ध कराया हूँ, या फिर 9th 10th पूरा साइंस एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो पीडीएफ के माध्यम से आप जो बचे हुए 8 दिन हैं उसमें आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को कराते हैं और देखते हैं। इसका आज है एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 3। इसका मतलब 2 वीडियो ऊपर में मिल चुका है। क्लास 9th का चैप्टर 1 भी करा चुका हूं और चैप्टर 2 करा चुका हूं। आज मैं चैप्टर 3 जो है वो कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आइए, इनमें से किस वैज्ञानिक ने परमाणु के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे? देखिए ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही मिलेगा और पुस्तक से निकाल करके एमसीक्यू बना करके उपलब्ध करा रहा हूं। बाकी किताबें आप ढूंढते रह जाएंगे, कम संभावना है मिलने का। तो किस वैज्ञानिक ने परमाणु के संबंध में विचार दिए थे? तो कर्णाद ने दिया ही था, कात्यायन ने भी दिया था और डेमोक्रिटस ने भी दिया था, तो हो जाएगा यह इन सभी ने दिया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चा खाली कर्णाद मार के निकल देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। अब आप जान रहे हैं कि कथन वाले प्रश्न भी परीक्षा में आने लगे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो उस दौरान द्रव्यमान जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता और न ही विनाश। ये बताया गया ना कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि न तो वो बढ़ रहा है और न ही घट रहा है। तो दोनों कथन देखिए यहाँ पर सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। कथन वाले प्रश्न एग्जाम में बच्चों को परेशान करते हैं। अगर आपको डाटा नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे। स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम को किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम पूछे या निश्चित अनुपात का नियम, दोनों वही है। तो दोनों लैंग्वेज में इसीलिए क्वेश्चन को रखा हूं कि जो इंग्लिश मीडियम से किए हैं उनको आसानी हो। तो प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम दिए था। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो। आइए अगला सवाल, किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में पाए जाते हैं? यही तो है स्थिर अनुपात का नियम।
स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई तत्व को आप कहीं भी ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, वो निश्चित अनुपात में ही पाया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जल होता है ना, तो जल आप कहीं का भी जल निकालिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है ना वो वही रहेगा। चाहे आप मंगल ग्रह से जल प्राप्त कर लो, पीने वाला जल हो जो यहाँ हो, या फिर अमेरिका से आप जाकर के वो जल ले आओ, ठीक है, या फिर आप कनाडा जाके जल ले आओ, चाहे कोई सा भी जल हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वही रहने वाला है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। द्रव्य के विभाज्य होने के विचार को वैज्ञानिक आधार, देखिए क्वेश्चन को समझना है, नहीं तो परीक्षा में गलत हो जाता है। द्रव्यों के विभाज्य होने के विचार को वैज्ञानिक आधार, ठीक ना, वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक सपोर्ट, ठीक है, किसने प्राप्त किया है? तो ये जॉन डाल्टन, ध्यान रखिएगा, जॉन डाल्टन। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? देखिए प्रश्न तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन बच्चा सेल तो छाट देगा, आयन भी छाट देगा, अणु और परमाणु में वो कंफ्यूज हो जाएगा। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? अब बताइए, अणु है या परमाणु है? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? अणु है या परमाणु है? तो आप जानते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो है वो क्या है भैया? तो एक मिनट, हाँ, तो सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई है वो है आपका, देखिए परमाणु जो होता है ये स्वतंत्र है, अस्तित्व में रह सकता है, बट यहाँ पर रचनात्मक इकाई पूछ रहा है तो आप मॉलिक्यूल बताएंगे। क्या बताएंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान रखिए। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से उसके प्रतीक बनाए जाएं? तत्वों का जो नाम है उसके एक या दो अक्षरों से प्रतीक बनाए जाए, ऐसा बर्जेलियस ने बोला था, बर्जेलियस ने बोला था, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा, बर्जेलियस। आइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो थी वह परमाणु द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान था। देखिएगा यहाँ पर बच्चा फंसता है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, तो ध्यान रखिएगा परमाणु सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो डाल्टन का था उसमें परमाणु द्रव्यमान था। आइए, परमाणु द्रव्य का निर्धारण रासायनिक संयोजन के नियम से हुआ है। परीक्षा में सीधा छपेगा कि परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? तो रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में प्रारंभ में जो था वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को मान करके आधार माना गया था। किसको? हाइड्रोजन के, कार्बन का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, नाइट्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान को प्रारंभ में आधार माना गया था। सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान किसके सापेक्ष निर्धारित किए गए हैं? तो कार्बन के सापेक्ष निर्धारित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के CO2 है ना, में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? तो वो होगा 3:8। क्या होगा? 3:8, ध्यान रखिएगा। कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या तो 6.022 × 10⁻23, 6.022 अवोगाद्रो संख्या इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए अवोगाद्रो संख्या का मान पूछेगा तो वही बताएंगे, 6.022 × 10⁻23 होगा, 22 नहीं होगा, ठीक ना, 23 ये वाला। मोल को प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? तो मोल को प्रस्तावित किया 1896 में विलियम ऑसवाल्ड। किसने? विलियम ऑसवाल्ड ने। लेकिन इसको स्वीकार किया कब? तो 1967 में। मोल को इकाई यूनिट के रूप में स्वीकार हुआ 1967 में, तो ये भी ध्यान रखना है मोल को। किस भारतीय दार्शनिक ने यह सिद्धांत दिया था कि पदार्थ को हम विभाजित करते करते अंत में अविभाज्यकरण प्राप्त होगा? मतलब कोई पदार्थ है, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब वो टुकड़ा बट नहीं सकता है,
उसको परमाणु कहा था। और वो कहा था किसने? तो कणाद ने बोला था। किसने? कणाद ने बोला था। ठीक है, कणाद। चलिए, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन में एक स्थिर अनुपात का नियम आता है, एक द्रव्यमान संरक्षण वाला। तो स्थिर अनुपात वाला प्राउस्ट है और द्रव्यमान वाला लेबोजियर। तो हो जाएगा दोनों हो जाएगा ना। रासायनिक संयोजन के नियम लेबोजियर और प्राउस्ट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी बताया तो लेबोजियर ने, और स्थिर अनुपात का पूछता है तो प्राउस्ट। तो दोनों याद रखना भाई मेरे। आ जाओ आप। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यही तो लेबोजियर ने बताया था कि द्रव्यमान जो है उसका ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश होगा। किसने? तो लेबोजियर ने। ठीक है, आइए। स्थिर अनुपात के नियम में जल में मैंने बताया ना कि जल क्या है? तो जल है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका अनुपात जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो होता है 1:8। ठीक है, 1:8। चलिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है वो होता है 14 के अनुपात में और हाइड्रोजन 3 के अनुपात में। तो ध्यान रखिएगा, 14:3। ठीक है। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इसलिए अगर ना भी याद है तो आप सही कर लोगे, जॉन डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ये पहले भी करा चुका। जब आप पीडीएफ परचेज करते हो तो उसमें केवल यही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें ऐड, है ना। ये तो छाट करके लाया हूं। द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम की वैज्ञानिक व्याख्या। तो दोनों की, स्थिर अनुपात के नियम की भी वैज्ञानिक व्याख्या प्राउस्ट ने नहीं बल्कि जॉन डाल्टन ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम दोनों का वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु की त्रिज्या किससे मापते हैं? तो नैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, नैनोमीटर से। आइए, तत्वों के प्रतीक को अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने वाला प्रथम वैज्ञानिक। तत्वों के प्रतीक को अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने वाला जो प्रथम वैज्ञानिक है वो कौन? तो वो है जॉन डाल्टन। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है भाई साहब। बिहार पुलिस में 2 दफा पूछा गया, दरोगा में पूछा गया ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC काम क्या है इसका? ये तत्वों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, देखिए, है ना। इंडियन वाला काट दीजिएगा, सीधे इंडियन काट देना है। प्योर मतलब शुद्धता का है ये, तो शुद्धता वाला आप तत्वों को मान्यता प्रदान करता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है तो वो हो जाएगा एटम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? सही विकल्प का ये कमेंट कर दीजिए आप कि क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, 3 को मैं पहले करा दिया। धातु अधातु से बने यौगिक जिन आवेशित कणों से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो धातु एवं अधातु से बने यौगिक जिन आवेशित कणों से होते हैं वो आयन्स कहलाते हैं। आयन्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अवोगाद्रो स्थिरांक को Na से आप प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाता है। तो कितने प्रश्न थे? 32 प्रश्न थे, जिसमें कितना सही हो रहा है आपका ये कमेंट करिएगा। और क्वेश्चन कैसा लगा ये भी कमेंट करना है आपको। प्रश्न प्योर एनसीईआरटी के हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। आप एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 निकाल के देख सकते हो। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको 30 के 30 पीडीएफ, तो आप जा करके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सारे पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए ओनली और 79 में। ठीक है, मात्र इतने में, अभी के लिए इतना ही है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। आगे हम और भी करंट अफेयर के भी कुछ क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए, तो बने रहिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।